हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए धान की खेती के बारे में ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धान की खेती का समय हो गया है। नर्सरी इस समय डाली जा रही है और हर जगह पर नर्सरी पड़ रही है, और क्योंकि जो धान का जो समय है वो शुरू हो चुका है, नर्सरी का समय शुरू हो चुका है। नर्सरी 21 जून तक लोग डालते हैं और अभी मई चल रही है, यानी कि जो अगेती धान लगाते हैं वो धान की नर्सरी खूब इस तरह से डाल रहे हैं, जिससे कि उनका समय से नर्सरी तैयार हो जाए और अपनी फसल है उसके लिए टाइम से शुरू कर दें। तो किसान भाई, ये बात करते हैं हम धान की खेती के बारे में कि धान की जो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जो अच्छी प्रजातियां हैं जिनकी खेती करके किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऐसी धान की कुछ प्रजातियों के बारे में हम बात करते हैं। तो किसान साथियों, इसी क्रम में हम बात करते हैं कि बहुत सारी धान की प्रजातियां हैं, जिनमें कि कुछ आपकी बासमती धान होते हैं। बासमती धान की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, मार्केट वैल्यू इनकी अच्छी होती है, जिससे कि किसान भाइयों के लिए अच्छा मुनाफा मिलता है। तो इसी क्रम में बात करते हैं अराइज गोल्ड 6444। ये धान है, ये बायर कंपनी का धान आता है। इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार होती है इसकी, और ये एक प्रकार से सूखा रोधित फसल भी है, यानी कि अगर कुछ आपके लिए सूखा जैसी भी संभावना बन जाती तब भी ये फसल हो जाती है। दूसरा किसान साथियों, बात करते हैं बायोसीड कंपनी का 799 वैरायटी आती है कि, तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका जो दाना होता है वो कुछ मोटा दाना होता है, लेकिन पैदावार इसकी बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाई इसको भी चूज़ कर सकते हैं। और बायोसीड का ये जो धान है ये अच्छा धान है, इसकी पैदावार अच्छी मिलती है। तो इसमें इसकी भी जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी क्षमता है। ये भी जल मांग के लिए, मतलब जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है, तो जल के लिए सहन कर लेता है। तीसरी नंबर पे किसान भाइयों बात करते हैं पायोनियर कंपनी का ये धान आता है 27P31। तो ये हाइब्रिड राइस होता है, हाइब्रिड धान होता है ये, और ये अच्छा धान है। इसकी भी पैदावार आपको ठीक मिलती है, यानी कि 4 से 5 कुंटल बीघा तक की इसकी पैदावार मिल जाती है। किसान भाइयों बात करते हैं किसान ब्रांड का धान आता है, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम धान की प्रजातियां हैं, जो कि आपके लिए बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो आप इस तरह से अपने खेतों में धान की खेती करते हैं। किसान भाइयों, जो अपना देसी धान होता है, इसमें आपका सरवती धान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। सरवती आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि दयाल है, दयाल का भी सरवती आती है, और बायोसीड की भी आती है। बहुत सारी कंपनियां सरवती धान बनाती हैं। सरवती धान में ख़ास बात ये होती है, ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, यानी कि कम समय में ये कम अवधि की फसल है। दूसरा, इसमें लागत भी बहुत कम आती है, तो इसकी अच्छी खासी पैदावार मिल जाती है किसान भाइयों के लिए, यानी कि बहुत बात करें तो लगभग इसकी 4 कुंटल बीघा तक की पैदावार किसान भाइयों को मिल जाती है, जिससे कि वो अपनी सबसे बेटर इसका जो काम है वो, इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसके लिए किसान भाई स्वयं के लिए खाने को भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये होती है सरवती की, कि ये लो न्यूट्रिएंट फसल है, यानी कि बहुत कम इसमें आपके लिए उर्वरक देने पड़ते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम इसमें दी जाती है, जिससे कि आपकी कम लागत में ये फसल तैयार हो जाती है। किसान साथियों, बात करते हैं इसी क्रम में पूसा बासमती की। पूसा बासमती में बहुत सारी प्रजातियां हैं पूसा बासमती में, जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पूसा बासमती की सबसे ख़ास बात ये होती है, ये पतला धान होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसी क्रम में बात करते हैं PB 1692 की। PB 1692 ये जो अच्छा एक धान है, और इसकी जो पैदावार है वो एक एवरेज पैदावार है, यानी कि आपकी बात करें तो 3 से 4 कुंटल बीघा तक की पैदावार मिल जाती है। और इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दाना इसका पतला होता है और लंबा दाना होता है। मार्केट में व्यापारी की पसंद ये बहुत ही अच्छा धान है। किसान साथियों, बात करते हैं 1509 की। तो 1509 जो धान है वो भी काफ़ी अच्छा धान है। ये भी आपकी पूसा बासमती में ही आती है,
तो ये भी बासमती राइस है। 1509 भी बासमती राइस में इसकी गिनती आती है, यानी कि ये भी जो है अच्छा धान है। इसका भी जो दाना है वो पतला होता है और इसकी भी मार्केट वैल्यू अच्छी है। इसी क्रम में बात करते हैं PB 1121 की। PB 1121 ये भी पूसा बासमती ही धान होता है और बासमती का ही इसका सेगमेंट होता है। बासमती में किसान साथियों एक समस्या आती है कि बासमती जो है बड़ा दिख जाती है, इस वजह से इसके गिरने की संभावना रहती है। तो बासमती के लिए भी हम लगा सकते हैं और अच्छी खासी इससे पैदावार होती है, रेट अच्छा मिलता है। किसान भाइयों बात करते हैं इसी क्रम में आपका शक्ति कंपनी का ताज एक ऐसा धान है, इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है ताज, और अधिकतर किसान भाइयों की जुबान पर ताज धान का नाम बना रहता है। तो ताज धान जो है इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। इसका जो देखने का इसका लुक है, जो इसका आकार है देखने का, वो बासमती जैसा ही है, लेकिन बासमती नहीं है ये, बट इसका जो काफ़ी अच्छा इससे किसान भाइयों को उत्पादन भी मिलता है और उत्पादन के साथ साथ इसकी गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी जो इसमें ख़ास बात है वो ये है कि ताज धान एक अर्ली पकने वाली प्रजाति है, यानी कि इसकी जो कटाई की बात करें तो सितंबर में इसकी कटाई हो जाती है, जिससे कि उस समय पर आपकी अगेती आलू या कोई भी आप सरसों वगैरह की बुआई करना चाहते हैं तो ताज धान की खेती करना बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि आपका जो खेत है वो समय से खाली हो जाता है उस समय पे, तो आप अपने ताज धान की खेती आराम से कर सकते हैं। तो ये कम सिंचाई में उगाने वाली और रोग रोधी प्रजाति है पूसा बासमती। तो पूसा बासमती के लिए भी आप चयन इसका कर सकते हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि मैंने आपके लिए बताई इस वीडियो के माध्यम से। किसान भाइयों आइए बात करते हैं धान की खेती में हमारे लिए प्रजातियों के बारे में। तो मैंने आपके लिए बता ही दिया, प्रजातियों के साथ साथ हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है, उन बातों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों जब हम धान की खेती करते हैं, धान की पौध डालने के पश्चात उसकी हम 21 से 22 दिन में उसकी नर्सरी हमारी रोपाई की योग्य हो जाती है। फिर उसकी रोपाई कर दी जाती है। रोपाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि धान के लिए समय समय पर जब आवश्यकता होती है तब हमको उसमें सिंचाई देनी होती है। लेकिन हमारे किसान भाई कुछ ऐसा करते हैं कि खेत में पानी भरते ही रहते हैं, पानी को कभी सूखने नहीं देते हैं। तो वो तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लगातार खेत में पानी भरते हैं तो उससे समस्या ये आती है कि ज़्यादा पानी भरने से मीथेन गैस रिलीज होती है, और मीथेन गैस जब रिलीज होती है तो कुछ परसेंटेज में हमारी जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्वों का ह्रास होता है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं लगातार अगर उन खेतों में हम धान की खेती करते हैं और पानी उनमें लगातार भरते रहते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीता में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं करना है, हमको पहले खेत में सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि जब हमारे खेत में पानी सूख गया और अब दोबारा से पुनः खेत में ओट आने लगी, तब हम दोबारा सिंचाई उसमें करेंगे। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, लगातार खेत में पानी भरते नहीं रहने देना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पानी हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उससे हमारे जो पानी है ये प्राकृतिक स्रोत है इसका, और इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ बचाया जा सकता है। कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो भी हमारी उसमें एक प्रकार से योगदान हमारा रहेगा पर्यावरण के प्रति, कि हमको सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करनी है, हमको बहुत ज़्यादा पानी उसमें बहाते नहीं रहना है। तो किसान भाइयों आइए बात करते हैं सिंचाई के साथ साथ कुछ सावधानियां हैं जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन पे है। जैसे कि धान में सबसे ज़्यादा आपका गंधी बग है ये लगता है, और कुछ फुदका लगते हैं, तड़ा वगैरह इस प्रकार के कीट लगते हैं। तो इनसे फसल की रोकथाम करने के लिए, फसल को बचाने के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर थायोमेथाक्सन 25% WP के लिए हम खेत में लगाते हैं, जिससे कि अपनी फसल के लिए हम इन कीटों से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये मैंने आपके लिए कुछ जानकारी धान से संबंधित, धान की फसल से संबंधित दी जो कि ज़रूरी थी। किसान भाइयों मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो, खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप मेरी वीडियो को लगातार देखा करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि
आपको पूरी वीडियो समझ में आए। और कहीं भी अगर कोई आपके डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न